आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सांसद नवीन जैन ने वैश्विक परिस्थितियों और खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्र प्रथम अभियान चलाने का ऐलान किया है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र हित से जुड़े संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। सांसद नवीन जैन ने कहा कि वर्तमान वैश्विक संकट और अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए देशवासियों को छोटी छोटी जिम्मेदारियों के जरिए राष्ट्र हित में योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हर नागरिक अपनी आदतों में छोटे बदलाव लाए तो देश बड़ी चुनौतियों का मजबूती से सामना कर सकता है। अभियान के तहत लोगों से अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने की अपील की जाएगी ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। इसके साथ ही सोने की खरीदारी सीमित रखने और देश हित को प्राथमिकता देने का संदेश भी दिया जाएगा। सांसद नवीन जैन ने पेट्रोल और डीजल के कम उपयोग पर जोर देते हुए मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पुलिंग अपनाने की अपील की। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की भी बात कही, जिससे ईंधन की खपत कम हो और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल सके। इसके अलावा प्राकृतिक खेती को अपनाने, रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करने और खाने के तेल की खपत घटाने पर भी जोर दिया। सांसद ने लोगों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने और विदेशी ब्रांड के उत्पाद का कम उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि यह अभियान केवल एक क्रम नहीं बल्कि राष्ट्रहित का जन जागरण अभियान है। योजना को जो माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है कि हमें पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को इस राष्ट्रभक्ति की भावना ओत-प्रोत करने के लिए तो जगाने का काम किया है, प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन लेने के लिए काम किया है। हमने एक योजना तैयार करी है। आगरा में हमारे 6 चरण इस योजना के रहेंगे। जन जागरण का एक अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं और जन जागरण के प्रथम चरण में 19 तारीख को शाम को 4 बजे भगवान टाकीज के चौराहे पर इकट्ठा होकर एक रैली के रूप में हम शहीद स्मारक पहुंचेंगे। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पहुंचेंगे। हम हाथों में तख्तियां जो माननीय मोदी जी ने एक 7 सूत्र जो दिए हैं देश को बचाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, उन 7 सूत्रों की तख्तियां हाथ में लेकर हम जन जागरण करते हुए शहीद स्मारक पर जाकर इस रैली का समापन करेंगे। दूसरे चरण में हम 21 तारीख को शाम को 4 बजे हम शहर के प्रमुख चौराहों पर जनसंपर्क करेंगे और स्वदेशी अपनाओ का एक अभियान की शुरुआत भी करेंगे। लोगों को जन जागरण करेंगे और जो 7 बिंदु है उन 7 बिंदुओं को नागरिकों को अपनाने के लिए एक हम अपील भी करेंगे। तीसरे चरण जो 22 तारीख को हमारा प्रारंभ होगा, सुबह 11 बजे हम सरकारी दफ्तर भी जाएंगे, हम प्राइवेट दफ्तर भी जाएंगे, वहाँ भी लोगों को जन जागरण करेंगे और इस पर मोदी जी के लिए समर्थन मांगेंगे, सहयोग करने की उनसे भी अपील करेंगे। हम 24 तारीख को शाम को 5 बजे आगरा का रेलवे स्टेशन आगरा कैंट, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। वहाँ पर भी चलते फिरते जो भी लोग रहेंगे उनसे भी एक समर्थन मांगने का काम हम करेंगे। 5वें चरण में 25 तारीख को 11 बजे जो कॉलेज है उन कॉलेजों में छात्रों के साथ विचार गोष्ठियां करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे, उनसे भी समर्थन मांगने जाएंगे। 6वें और अंतिम चरण में 27 तारीख को सायकाल 4 बजे इसकी कलर लैब पर हम लोग उपवास के रूप में बैठेंगे और उस उपवास के रूप में बैठकर हजारों की संख्या में जब समापन होगा तो उनसे शपथ कराई जाएगी कि हमें मोदी जी के जो 7 बिंदु हैं उन 7 बिंदुओं का समर्थन देने के लिए आगे आए। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री ने दुनिया भर की जो कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया, महंगाई को बढ़ने नहीं दिया। दुनिया के और देशों को आप देखेंगे तो महंगाई 3 गुना और 4 गुना वृद्धि हुई है, हमारे देश में फिर भी अंकुश लगा हुआ है। बस प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें समर्थन देने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने क्या मांगा है, देशभक्ति केवल सीमाओं पर जाकर राइफल लेके पाकिस्तान से युद्ध करना, चीन से युद्ध करना तो एक विषय है ही है। इसके अलावा जो लोग राइफल और बंदूक और हथियार लेकर सीमाओं पर नहीं जा सकते हैं, उनका भी दायित्व है कि अपने नगर में, अपने प्रांत में, अपने देश के अंदर जहाँ भी है, और मोदी जी ने देश को मजबूत करने के लिए जो 7 बिंदु दिए हैं उन 7 बिंदुओं पर 1 वर्ष का ही तो समय मांगा है मोदी जी ने, 1 वर्ष तक के लिए तो समर्थन मांगा है। उस 1 वर्ष के समर्थन में
जो 7 प्रकार के बिंदु हैं मोदी जी का समर्थन करने के लिए देश के लोग आगे हैं और आगरा के लोग ये इतिहास रचने का काम करेंगे। 19 तारीख को भगवान टाकीज पे सायंकाल 4 बजे लगभग 10,000 लोगों का, एक नागरिकों का साथ में हम रैली के रूप में तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय का नारा लगाते हुए हम वहां पहुंचेंगे शहीद स्मारक पे, और वहां भी हम सभी को शपथ दिलाने का काम करेंगे। इतना मुझे भारत वर्ष की जनता जनार्दन से 7 बिंदुओं पर अपना समर्थन मांगा है। उसके निमित्त सांसद राज्यसभा श्रीमान नवीन जैन जी ने जिस तरह से 17 मई से लेकर 27 मई तक जन समर्थन के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 7 बातें कही है उनके समर्थन के लिए आगरा महानगर की जनता जनार्दन को जोड़ने के लिए ये जो कार्य किए हैं वाकई में साधुवाद के पात्र है। और निश्चित रूप से मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं और आप सब लोगों के माध्यम से आगरा की जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं कि आइए हम सब लोग माननीय सांसद राज्यसभा नवीन जैन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैश्विक आपातकाल की स्थिति है उस स्थिति में देश की जनता से जो समर्थन मांगा है उसका हम सहयोग करें। और मुझे माननीय सांसद जी ने इस बात का सौभाग्य दिया है कि मैं इस कार्यक्रम और इस आयोजन जो होने वाला है उसका सह कोऑर्डिनेटर रहूं और इसमें मैं पूरी भागीदारी दूंगा। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा पूरा विश्व राजनीतिक और तनाव से गुजर रहा है उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 बिंदुओं पे बात करी है, जिसमें हमें 1 साल तक सोना ना खरीदना, ईवी व्हीकल का यूज़ करना, कार पूलिंग का यूज़ करना या फिर अन्य ऐसे और भी विषय हैं जो उन्होंने मेंशन करे हैं। इसको हमारे युवा वर्ग ने हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है उसको हमेशा फॉलो करा है, चाहे वो वोकल फॉर लोकल हो, चाहे वो कोरोना के समय 9 बजे 9 मिनट का दिया जला के करना हो। इसमें प्रधानमंत्री जी ने सभी जनता के लोगों से आग्रह किया है कि सब एक साथ इस वैश्विक संकट में सब मिलके आए, एक साथ जुड़े, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है, ये हम पूरे ऐसा होल इस देश का काम है कि हम अगर छोटे छोटे अपने दैनिक जीवन में अगर छोटे छोटे बदलाव भी करेंगे तो इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो काफ़ी बड़ा होगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और माननीय सांसद जी को भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इससे लोगों में जागरूकता आएगी और उसको जल्दी से जल्दी इस चीज़ को करेंगे।